हेलो फ्रेंड, आज हम लोग समाकलन करने की एक नई विधि सीखने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना सीखा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रतिस्थापन हमने सीखा। आज हम लोग आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम उचित भिन्न समझते हैं। उचित भिन्न, उचित परिमेय फलन भी कह सकते हैं। उचित परिमेय फलन ऐसा फलन जिसे कोई फलन px बाई qx के रूप में लिखा हो, वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार के फलन को हम px बाई qx प्रकार के फलन को हम परिमेय फलन कहते हैं। बट px पावर ऑफ px की घात क्या हो, लेस देन हो qx की घात से। यदि px की घात लेस देन हो qx की घात से, पावर ऑफ px इज लेस देन पावर ऑफ qx, तब हम कह पाएंगे कि जो परिमेय फलन px बाई qx है वह उचित परिमेय फलन है। कहने का मतलब, अगर अंश की घात हर की घात से क्या हो, कम हो, तब उस परिमेय फलन को हम क्या कहते हैं, उचित परिमेय फलन। इस प्रकार के उचित परिमेय फलनों में ही आंशिक भिन्न को ही हम आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं। आंशिक भिन्न क्या होता है, यदि किसी दिए हुए उचित परिमेय फलन को दो या दो से अधिक साधारण परिमेय फलनों में के बीजगणितीय योग के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाए कि उनके हर दिए हुए फलन के गुणनखंड हो, तो ऐसे फलनों को हम क्या करते हैं, आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं। आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए तीन नियम हैं। एक, जब हर में सभी गुणनखंड क्या हो, एक घाती हो। जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हों। एक घाती का मतलब एक घात में दिए गए हों। चर किस में दिया गया हो, एक घात में। और किसी गुणनखंड की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति ना हो। जैसे कोई फंक्शन है 1 बाई x माइनस ए x माइनस बी, इस टाइप का कोई फंक्शन है, तो इसको आंशिक भिन्न में हम किस प्रकार से तोड़ते हैं। कोई ऐसे फंक्शन ही ले लेते हैं, आंशिक भिन्न में हमें तोड़ना है, तो इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे, a बाई एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल B बाई एक्स माइनस बी। मतलब अलग अलग गुणनखंडों को अलग अलग कांस्टेंट में हम क्या कर देंगे, अलग अलग कांस्टेंट एक लेके और एक कांस्टेंट से एक गुणनखंड में भाग देंगे। फिर इसी प्रकार से दूसरे कांस्टेंट में दूसरे जो गुणनखंड दिया गया उससे भाग देंगे। अगर x माइनस सी के टाइप का कुछ होता तो हम प्लस सी करके x माइनस सी करते हैं। इस टाइप का कोई भी गुणनखंड होगा, कोई भी परिमेय फलन होगा, तब हम आंशिक भिन्न में इस रूप में तोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए x की घात 1 दिया गया है और उस गुणनखंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। हमने पढ़ा जब हर के सभी गुणनखंड क्या हो, एक घाती हो। देखिए एक घात का है और सभी गुणनखंड क्या हो, किसी गुणनखंड की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति माने दोबारा वह गुणनखंड ना आया हो।
तब इस स्थिति में इसको इस प्रकार से तोड़ते हैं। दूसरा, जब हर के सभी गुणनखंड क्या हो, एक घातीय हो, जिनमें से कुछ गुणनखंडों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हों और कुछ गुणनखंडों की पुनरावृत्ति हो, मतलब कोई गुणनखंड दोबारा भी आया हो, जैसे px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, इस टाइप का कोई दिया गया हो। एक घात में तो गुणनखंड दिया गया है, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति हो रही, दो घात का मतलब दो बार यही गुणनखंड आ रहा है। तब इसको हम किस प्रकार से चेंज करते हैं, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस जितनी घात रहेगी जिस गुणनखंड की, उतनी बार उसको हम क्रम से लिखते रहेंगे। एक घात में लिख दिया हमने, फिर पुनः b बाई एक्स माइनस ए की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 1 के बाद क्या होगा, एक घात है एक्स माइनस ए की और यहाँ दो घात। अगर यहाँ 4 घात होता तो हम क्या करते, अगला स्टेप हमारा क्या होता, प्लस सी बाई एक्स माइनस ए की पावर 3 प्लस डी बाई एक्स माइनस ए की पावर 4। जितनी पावर होगी उतनी बार हम क्रमशः पावर को बढ़ाते चले जाएंगे। ये तो हो गया। फिर प्लस क्या करेंगे, c बाई एक्स माइनस बी। ये पहले वाले एक तरीके से है कि पुनरावृत्ति, इसमें देखिए ये तो पुनरावृत्ति हुई थी, लेकिन ये अलग पद था, तो इसको हम अलग कांस्टेंट से में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें एक घात के गुणनखंड दिए गए हैं, लेकिन गुणनखंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसमें क्या है, एक घात का गुणनखंड है, लेकिन इसमें कुछ गुणनखंडों की पुनरावृत्ति भी हो रही है। तो पुनरावृत्ति होगी, जितनी बार पुनरावृत्ति हुई है तो क्रमशः उसको हम घात एक एक बढ़ाकर लिखते जाएंगे, जितनी घात तक दिया रहेगा मैक्सिमम। एक नियम और है, जब हर में कुछ गुणनखंड द्विघाती हों लेकिन उनकी पुनरावृत्ति ना हो, जब हर के कुछ गुणनखंड द्विघाती हों, क्या हो, द्विघाती हों, थर्ड हमारा क्या है, जब हर के कुछ गुणनखंड द्विघाती हों और किसी गुणनखंड की पुनरावृत्ति ना हो तथा जिन्हें एक घातीय गुणनखंडों में परिवर्तित नहीं किया जा सके, तथा किसी गुणनखंड की पुनरावृत्ति ना हो और जिन्हें एक घातीय गुणनखंडों में तथा जिन्हें एक घातीय गुणनखंडों में ना व्यक्त किया जा सके, जब हर के कुछ गुणनखंड द्विघाती हों, जैसे दिया गया हो px प्लस क्यू बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और x माइनस ए, px बाई
क्यू अपान एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का दिया गया हो, तब इसको हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, ए बाई लिखेंगे क्या एक्स माइनस ए प्लस, चूँकि यहाँ दो घात है तो बी एक्स प्लस सी करेंगे। अगर दो घात का कोई गुणनखंड दिया गया हो तब हम क्या करेंगे, b में x से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे बी एक्स प्लस सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इतना इसमें ध्यान देना है, अगर दो घात का है तो यहाँ क्या होता था, एक घात का गुणनखंड होता था तो केवल कांस्टेंट से उसमें क्या कांस्टेंट में उससे भाग दे देते थे उस गुणनखंड में। लेकिन क्या होगा यहाँ पे, अगर दो घात का होगा तो उस कांस्टेंट में x से मल्टीप्लाई करके अगला कांस्टेंट ऐड करके उस गुणनखंड से तब हम डिवाइड करते हैं। अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 11, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ हम देखते हैं सर्वप्रथम जो ये फलन दिया गया 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये उचित परिमेय फलन है कि नहीं, क्योंकि अंश में क्या है, फलन की पावर 0 है और नीचे क्या है, फलन की पावर कितना होगा, मैक्सिमम 2 होगा। कहने का मतलब अंश की घात हर की घात से क्या है, कम है। तो इसलिए यह जो फलन है वह क्या कैसा फलन है, यह फलन उचित परिमेय फलन है, उचित परिमेय फलन है। अगर यह उचित परिमेय फलन है तो इसमें हम आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। तो आंशिक भिन्न से हम क्या मानते हैं, 1 बाई क्या दिया गया, जो फंक्शन हमारा है x प्लस 1 एक्स प्लस 2 दिया गया है, इसको हम किस रूप में मानेंगे, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। ये पहला नियम जो आपको बताया गया कि जो हर का गुणनखंड है वह क्या हो, एक घाती है और किसी भी गुणनखंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, और 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 मिलेगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, इससे ये कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई। देखिए दोनों तरफ हर क्या है, समान है, कैंसिल आउट होगा, इक्वल टू 1 इक्वल टू a से मल्टीप्लाई करेंगे ax, ध्यान दीजिए यहाँ x से a से मल्टीप्लाई होगा ax, यहाँ b से मल्टीप्लाई होगा bx होगा, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा x, क्या मिलेगा, a प्लस b इंटू एक्स प्लस, यहाँ क्या होगा 2a प्लस b से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे b होगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ यक्ष के गुणांक और अचर पद के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो क्या होगा, a प्लस b इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ यक्ष का गुणांक क्या है, 0 है, 0 मिल जाएगा, a इक्वल टू माइनस b मिलेगा। यहाँ से अचर पद का के गुणांकों की तुलना करेंगे तो 2a प्लस b इक्वल टू यहाँ क्या है, 1 है, तो a के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस b रखेंगे, तो माइनस 2b हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 1, माइनस 2b में से एक b जाए कितना होगा, माइनस b होगा, माइनस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 1, और यही b की वैल्यू a में पुट कर देंगे तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा, प्लस 1, माइनस 1 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a और b की वैल्यू हमें मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे, इस फलन का इंटीग्रेशन हम कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx। इसी को हमने क्या लिखा है, a बाई एक्स प्लस 1, a का मतलब क्या है 1, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 1 dx प्लस
b/x+2 है, तो b की वैल्यू क्या आई है, -1 है, तो -1/x+2 dx। अब ये 1/x के रूप का फलन मिल गया, तो हम 1/x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, log x होता है, x+1 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 1/x+2 का क्या होगा इंटीग्रेशन, log x+2 प्लस से क्या ऐड कर देंगे, इक्वल टू log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बाई क्या हो जाएगा, n प्लस सी, सिंस log m माइनस log n इज इक्वल टू log m/n, अगर ये माड में दिया गया हो तो इसका सलूशन क्या मिल जाएगा हमें, इंटीग्रेशन 1/x+1x+2 dx का log mod ऑफ x+1/x+2 प्लस c, ये हमारा सलूशन होगा। इसी पर आधारित एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगला एग्जाम्पल 12, इंटीग्रेशन x² + 1/x² - 5x + 6 dx। अब यहाँ पे देखते हैं अंश की घात कितनी है, 2 है, और हर की भी घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे तो ये जो परिमेय फलन है वह उचित परिमेय फलन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम उचित परिमेय फलन बनाएंगे, तभी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उचित परिमेय फलन बनाने के लिए क्या करेंगे, हर से अंश में हम भाग देंगे, या एक कार्य और कर सकते हैं, x² यहाँ भी है और -5x यहाँ नहीं है, तो हम क्या करते हैं 5x घटा देते हैं। एक प्रक्रिया ये किया जा सकता है, x² - 5x, और यहाँ हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 भी चलिए ऐड कर देते हैं। 5x हमने घटाया है और 6 जोड़ा है, तो हम क्या करेंगे 5x जोड़ेंगे और 6 घटाएंगे, और यहाँ +1 है, इतना लिख सकते हैं हम, इतना हमने जोड़ा, इतना घटाया, इतना जोड़ा, इतना घटाया, x² - 5x + 6 dx। इसलिए किया गया, इतना जो फलन है इससे जब भाग देंगे 1 मिल जाएगा, और इतना बटे हम इतना लिख सकते हैं। आप जब इससे भाग देंगे इतना आएगा, जो हल करने पे अभी आएगा। इंटीग्रेशन इतना बाई इतना करेंगे, कितना मिलेगा हमें, 1 + 5x माइनस ये क्या है, -6 + 1 इक्वल टू -5 बाई कितना होगा, x² - 5x + 6 dx। अलग अलग पदों में 2 पद मान लिया गया और अलग अलग पदों में भाग दे दिया गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंटीग्रेशन 1 dx अलग कर लें, प्लस यहाँ पे क्या है 5 कॉमन है, मिलेगा क्या, वैसे ही रहने दीजिए, 5x - 5/x² - 5x + 6 dx। अब यहाँ देखते हैं हर की घात 2 है, अंश की घात 1 है, तो जो ये फलन हमारा प्राप्त होगा वह कैसा फलन है, उचित परिमेय फलन है। तो यहाँ पे हम आंशिक भिन्न में इसको हम बदल सकते हैं। आंशिक भिन्न में बदलने के लिए आंशिक भिन्न से क्या होगा, 5x - 5/x² - 5x + 6, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 5x - 5/, इसका गुणनखंड कर लें, क्या गुणनखंड होगा, गुणा करने पर +6 आए और जोड़ना घटाने पर माइनस क्या आए, 5 आए, तो -3 और -2 का अगर गुणा कर दिया जाए तो +6 होगा, और उनको ऐड कर दिया जाए तो -5 होगा, तो मिल जाएगा हमें गुणनखंड क्या, x
-2 और x -3। ठीक है, -2 का -3 मल्टीप्लाई करेंगे +6 होगा और दोनों को ऐड कर देंगे -5 मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान देते हैं px + q बाई x - a x - b के रूप का फलन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो गुणनखंड दिए गए हैं उनकी घात क्या है, 1 है और किसी भी गुणनखंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग पदों में व्यक्त कर देंगे। a बाई x - 2 प्लस b बाई x - 3। अब यहाँ से a और b की हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। क्या होगा, r 5 - 5, ध्यान दीजिए 5x - 5 और यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या होगा, x - 2 x - 3, इसका भी वही होगा, दोनों का हर समान होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हर क्वेश्चन में होगा, इसको हम लिखेंगे नहीं। आगे क्या किया जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, चूंकि दोनों का गुणा करने पर एलसीएम लिया जा रहा है, तो तिरछा हम गुणा कर देते हैं। a × x - 3 प्लस b × x - 2 और 5x - 5 = a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, b से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा, a + b × x - 3a - 2b, b से मल्टीप्लाई करेंगे -2b। अब यहाँ x का गुणांक a + b है, यहाँ कितना है x का गुणांक 5 है, तो a + b = कितना होगा 5। यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा और यहाँ से तुलना करेंगे -3a - 2b = -5। अचर पद के गुणांकों की तुलना करेंगे, क्योंकि सब में माइनस कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 3a + 2b = 5। इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। यहाँ देखिए इक्वेशन 1 एंड सेकंड को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है RHS क्या है, दोनों का इक्वल है, सेम है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से क्या मिल रहा है, a + b = 3a + 2b। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। और a को उधर ले जाएं और b को इधर ले आएं, तो a इधर जाएगा, घटेगा, 3a में से a के जाएगा 2a = इसको इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा -b। तो a = क्या मिल जाएगा हमें, -b/2। अब इसी a की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अगर a का मान रखेंगे समीकरण 1 में, कितना है, -b/2 प्लस b = 5 है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 2 और 1 का लासा लेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 होगा, और यहाँ -b और प्लस कितना होगा 2 × b, 2b हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -b प्लस क्या हो जाएगा 2b = 5। और 2b में से 1b जाएगा, कितना होगा 1b, b/2 = 5 और b = कितना मिल जाएगा 10। अगर b की वैल्यू 10 है तो a की वैल्यू क्या होगी, या समीकरण 1 में ही, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रख दीजिए, तो a + 10 = 5, तो a = कितना मिल जाएगा -5। 10 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -10 में से 5 जाएगा, कितना होगा -5 होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका सलूशन यहाँ पे आया था। तो इसको हमने क्या किया, इस परिमेय फलन को आंशिक भिन्न में चेंज किया, और आंशिक भिन्न में चेंज करने पर क्या मिला हमें, देखिए 1 का अभी ऐसे रहने दीजिए, 1 dx प्लस इंटीग्रेशन, इतने के स्थान पे हमने क्या लिखा,
a बाई एक्स माइनस टू, ए का मान क्या है, a का मान -5 है, -5 बाई एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस b की वैल्यू क्या है 10 है, 10 बाई क्या होगा एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब इसका हम सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, आगे हमें सलूशन मिल जाएगा। एक स्टेप और देखते हैं, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का क्या मिलेगा, यक्स के सापेक्ष यक्स मिल जाएगा प्लस क्या -5 है तो -5 बाहर होगा, और 1 बाई एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा log एक्स माइनस टू प्लस 10 बाहर, 1 बाई एक्स माइनस थ्री का इंटीग्रेशन कितना होगा log एक्स माइनस थ्री प्लस सी। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ 2 गुणे 5 लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, बस इतना ही लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। एक स्टेप और हम बढ़ सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा इंटीग्रेशन 5x² - 1 अपान x² - 5x प्लस सी का। तो इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा, हम सबसे पहले देखते हैं कि वह उचित परिमेय फलन है कि नहीं, अगर उचित परिमेय फलन है तो हम उसको आंशिक भिन्न में चेंज करेंगे, और आंशिक भिन्न में चेंज करके विभिन्न सूत्रों का, विभिन्न नियमों का पालन कर हम उस फलन का इंटीग्रेशन करेंगे। थैंक यू। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई